हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। तो पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपकी काफ़ी मदद करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। उन्हें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोनों सदनों का सत्रावसान, सत्रावसान मीन सत्र को समाप्त, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का सत्रावसान किया जाता है। सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं है। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की। और निर्वाचक आयोग जो है यह संविधान के 324 आर्टिकल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो रीजनल। तो अकाली दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो कि है पंजाब का। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो हमारा सही आंसर है अकाली दल। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन मीन्स बिना पार्टी के लोकतंत्र। तो जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। सही आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस। तो आईपीएस का प्रशिक्षण होता है हैदराबाद में। हैदराबाद में जहाँ प्रशिक्षण होता है वह उसका नाम है SVPNPA। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है SVPNPA, जिसकी फुल फॉर्म है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रशिक्षण की बात करें तो IAS जो होते हैं उनकी जो प्रशिक्षण होता है LBSNAA मसूरी, तो जिसकी फुल फॉर्म होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, तो इसका प्रमुख कार्य है भर्ती। तो भर्ती कराना है यूपीएससी का प्रमुख कार्य। यूपीएससी आता है 315 आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है यूपीएससी। तो रिक्तियों पर यह भर्ती कराता है, जैसे एनडीए की और बड़े बड़े ग्रुप ए ग्रुप बी की यह भर्ती कराता है यूपीएससी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग यह अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। अपना प्रतिवेदन यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो किसी भी दल को राष्ट्रीय दर्जा देना हो या क्षेत्रीय दर्जा देना हो तो यह अधिकार चुनाव आयोग को है। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उपस्थित है। आर्टिकल 324 है चुनाव आयोग का। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जा सकता है? अगर किसी सीट पर उपचुनाव कराया जाना है तो यह उपचुनाव कभी भी हो सकता है। इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है। अगर सीट खाली है किसी भी कारणवश कोई भी सीट खाली है तो उस पर उपचुनाव कभी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसकी उद्घोषणा युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण, इन सभी की परिस्थितियों में कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यह 352 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। सही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी, और राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है 352। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है?
तो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी, यह भारत में आज तक एक भी बार नहीं की गई, तो सही आंसर है डी। और वित्तीय आपातकाल की बात करें, यह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो जब राज्य में आपातकाल लगाया जाता है उस समय राज्य का शासन किसी भी सरकार के पास न होकर राष्ट्रपति के पास रहता है। वहाँ के मुख्यमंत्री के पास नहीं रहता, उसका राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। सही आंसर है डी। और राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति आयु मतलब रिटायर्ड एज, कब तक वह उस पद पर रह सकता है? तो मैक्सिमम एज है 65 वर्ष। सही आंसर है बी, 65 वर्ष। और भारत का उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वह आता है आर्टिकल 124 के तहत। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में सिक्किम में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, जो कि है मात्र 3 न्यायाधीश। अगर सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की बात करें तो वह है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि है मैक्सिमम संख्या जा सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की 160 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो किस संघ शासित क्षेत्र का हाई कोर्ट स्वयं मतलब यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट वह है दिल्ली। दिल्ली के पास खुद का उच्च न्यायालय है, लेकिन जबकि चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इनका किसी के पास भी खुद का हाई कोर्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है, मतलब कि चलित न्यायालय किसकी देन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है चलित न्यायालय। चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, जो कोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो यह दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के गवर्नर जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अगर राज्यों के गवर्नर की बात करें तो ये आते हैं अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राज्यों के जो है गवर्नर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक मीन्स विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, इन तीनों जगह द्विसदनात्मक विधायिका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। और आपको विधान परिषद के बारे में बता दें, आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के गठन या समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 169 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो विधानसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट, राज्य का निम्न सदन, तो यह अस्तित्व में नहीं है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, जबकि गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी, इन सभी जगह विधानसभा अस्तित्व में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के नाम अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो अगर सदनों की बात करें तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अगर भागों की बात करें तो 3 भाग हैं। सदन में तो केवल लोकसभा और राज्यसभा ही आते हैं, लेकिन भाग में राष्ट्रपति भी जुड़ जाते हैं। तो हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। भारतीय संसद में 2 सदन हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो अगर किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो वह जन्म से, देशीकरण से या वंशानुक्रम, इन तीनों तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ये सभी। तो इस वीडियो में हमने कवर किए पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे लगे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।